नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए क्रिएटिनिन बहुत खतरनाक चीज़ होती है। उसे देखता है, उसे टेंशन होती है कि मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस क्रिएटिनिन को समझना कि ये आखिर में कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है और किस वजह से इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़नी शुरू होती है। तो क्रिएटिनिन क्या है? मांसपेशियों बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल है जिसे हमारी किडनी बॉडी से बाहर हमेशा निकालती रहती है। तो अब हमारे शरीर में जब क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू होते हैं तो हम उससे किस चीज़ का आइडिया लगाते हैं कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। जैसे मैं कोई काम करता हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आनी कम हो जाएंगी तो डॉक्टर आप क्या समझोगे कि डॉक्टर साहब काम नहीं कर रहे, है ना। तो इसी तरह से जब किडनी का काम है क्रिएटिनिन को निकालना, जब किडनी को किसी टाइप का नुकसान होता है तो क्रिएटिनिन बाहर नहीं जा पाता और फिर उसका क्या होता है, वो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो हम क्रिएटिनिन को देखकर किडनी कितना अच्छा काम कर रही है उसका आइडिया लगा लेते हैं। दूसरी समझने वाली बात यह है कि क्रिएटिनिन जो है वो मांसपेशियों में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, अगर किसी भी वजह से हमारी मांसपेशियों की मूवमेंट बढ़ती है, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, हम जंपिंग करते हैं, कुछ भी अगर हम डांस भी करेंगे तो हमारी मांसपेशियों की मूवमेंट बढ़ जाएगी। और जैसे ही हमारी मांसपेशियों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होनी शुरू होती है तो हमारी मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। यहाँ किडनी खराब नहीं हुई मगर मांसपेशियों की ज़्यादा, मसल्स की ज़्यादा मूवमेंट की वजह से जो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो हमने क्या करना होता है, हमने किसी भी टाइप की हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना होता है। बहुत ज़्यादा जो विग्रेस मूवमेंट्स होती है मसल्स की, जो हम डांस में, रनिंग में, जॉगिंग में, स्विमिंग में करते हैं, हमने उसे पूरी तरह से अवॉइड करना होता है जिससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्रिएटिनिन के ना हो। क्योंकि क्रिएटिनिन तो बनेगा, जब तक हमारे शरीर पे मांसपेशियां हैं तब तक क्रिएटिनिन बनेगा, बट हम उसकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने पे क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन होगा कि हमारे जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन इकट्ठा हो जाएगा और हमें वो क्या सिग्नल देगा कि हमारी किडनी ज़्यादा खराब होगी, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उन्हें सबसे पहला ध्यान क्या रखना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा मसल की एक्सरसाइज नहीं करनी, ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल काम नहीं करना, जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन के जो लेवल है वो ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े। दूसरा ध्यान हमने क्रिएटिनिन के रखने में क्या करना होता है, क्योंकि क्रिएटिनिन प्रोटीन है तो अगर हम खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में क्रिएटिनिन शरीर बनाना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है कि खाने में आप प्रोटीन नहीं लेंगे या कम से कम मात्रा में लेंगे, या वो प्रोटीन लेंगे जिसको पचाना बहुत आसान है, जो ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन ना करे। अब मान लो कि किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में नॉन वेज खाता है, फिश खाता है, चिकन खाता है, मटन खाता है, तो क्या होगा कि उस प्रोटीन की वजह से उसकी बॉडी में, किडनी खराब नहीं होगी मगर उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जो कि रिजल्ट देगा हाई क्रिएटिनिन लेवल पे। तो पहला काम क्या करना है, नॉनवेज फूड आइटम हमने पूरी तरह से छोड़नी होती है। अब हमारा जो शरीर है वो पूरा का पूरा प्रोटीन का बना हुआ है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है तो हम इसे पूरा करते हैं दालों से। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दालें जो हैं वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं, मगर दालें भी हम दो टाइप से जानते हैं। एक दाल हम कहते हैं कि हल्की दाल है, एक दाल को हम कहते हैं ये भारी दाल है। तो जितनी हल्की दालें होती हैं, चाहे वो मूंग है, चाहे वो मसूर है, मलका मसूर है, मोठ की दाल है, ये दालें इतनी आराम से पच जाती हैं कि हम किसी को बुखार के अंदर भी खिला पाते हैं, है ना। तो हमें ये जो हल्की दालें होती हैं इनसे प्रोटीन लेना होता है। तो हम कभी कभार ये हल्की दालों का यूज़ कर सकते हैं किडनी फेलियर पेशेंट में। बाकी जितना भी प्रोटीन का सोर्स होता है वो हमें पूरी तरह से बंद करना पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन ना बने। अब एक और सवाल उठता है कि अगर हम प्रोटीन कम कर देंगे तो शरीर में किसी टाइप की गिरावट आएगी क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम कभी गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इन रोटियां खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में जो हमारी बॉडी में जा रहा है, बॉडी से ऑटोमेटिक तरीके से प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है। एग्जाम्पल देखना है आपने, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कभी मजदूर का बच्चा देखा होगा, मजदूर का बच्चा प्याज रोटी या अचार खा रहा होता है। इसकी डाइट में कहीं भी आपको प्रोटीन नज़र नहीं आएगा, मगर उसका शरीर बढ़ता है, विकास भी होता है, उसकी ग्रोथ भी होती है, थोड़ी सी रिटार्डेड होती है बट ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस समझने की कोशिश है कि हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म होता है कि खाने में हम जो भी खाते हैं
बॉडी के हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बॉडी को फैट की ज़रूरत है तो फैट बन जाएगा, अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको प्रोटीन को लेकर चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए अगर आपके लेवल्स प्रोटीन के, टोटल प्रोटीन आपका नॉर्मल रेंज में है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर हम अपनी बॉडी में क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्रिएटिनिन को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन लगने की वजह से जब पेशेंट को बुखार आता है तो जो लेवल्स हैं क्रिएटिनिन के 2.3 पॉइंट तक जंप कर जाते हैं। यानी अगर मेरा क्रिएटिनिन लेवल वैक्सीन लगवाने से पहले 2 था, वो 3-4 तक चला जाता है। मगर अच्छी बात क्या है कि जैसे ही टाइम बीतता है, 10 दिन 15 दिन होते हैं, क्रिएटिनिन लेवल दोबारा से अपने पुराने लेवल पर टच कर जाता है, बढ़ा फिर वो घट गया। तो हमने बस इतना ध्यान रखना होता है कि जब हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो कि हर किसी ने लगवानी है, उसके जस्ट बाद 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद तक कोई टेस्ट आप ना करवाएं जिससे आपको किसी टाइप की टेंशन ना हो। ये क्यों हुआ उसको समझेंगे तो मैं आगे वीडियो को समझना और आसान हो जाएगा। वैक्सीन लगवाने के बाद बॉडी में एक इम्यून रिएक्शन होता है जिसके अंदर बॉडी में फीवर एंड मसल्स में थकावट बनती है। मसल्स में थकावट की वजह से, हल्का फुल्का फीवर आने की वजह से क्रिएटिनिन बॉडी में ज़्यादा बनता है। इसी वजह से आपकी रिपोर्टों में ज़्यादा आ रहा था। जैसे ही वो फीवर गया और हफ्ते 10 दिन के अंदर दोबारा से क्रिएटिनिन लेवल अपने पुराने लेवल पर आ गया। तो हमने अपनी बॉडी को फीवर से बचा के रखना होता है कि बॉडी को फीवर ना आए। अगर आपको फीवर आया है, चाहे वो 99 क्या क्यों ना हो, चाहे आपको सर्दी खांसी जुकाम ही क्यों ना हो, क्रिएटिनिन लेवल जंप करेगा, चाहे वो पॉइंट्स में करे चाहे वो ज़्यादा में करे। तो हमने पहला ध्यान के रखना है कि छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, खांसी जुकाम, ठंडा पानी पी रहे हैं या फिर टॉन्सिलाइटिस हो रहे हैं, वायरल हो रहा है, इनको हमने जितना हो सके अवॉइड करें। खाना अच्छे से खाएं, खाना साफ खाएं, तो हम इन छोटी छोटी बीमारियों से बच जाते हैं और अननेसेसरी क्रिएटिनिन लेवल जंप हमारे नहीं करते। अब एक और चीज़ का हमने ध्यान रखना होता है किडनी फेलियर पेशेंट में, वो है ठंड का। ठंड होने पे हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सी सिकुड़ से जाते हैं, हमारी मांसपेशियाँ थोड़ी सी ऐंठ से जाती हैं। तो ये जब मांसपेशियों में ऐंठन है, जो ठंड की वजह से हमें कंपन आती है, तो इससे भी हमारे क्रिएटिनिन लेवल्स जंप कर जाते हैं। तो किडनी फेलियर पेशेंट के लिए जो ठंड का मौसम होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक तो किडनी फेलियर पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड ज़्यादा लगने की वजह से जो शरीर में कंपन होती है, टुटुरन होती है, उससे क्रिएटिनिन लेवल जंप करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर भी किडनी खराब नहीं हो रही, मांसपेशियों में ऐंठन कंपन की वजह से शरीर में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ रही है। इस वजह से आपको रिपोर्टों में वो 1.2 पॉइंट जो ठंड के हिसाब से बढ़ता है वो देखने को मिल रहा है। बट घबराने की जरूरत नहीं, जैसे ही मौसम चेंज होगा ये वापस अपने पुराने लेवल्स पे टच कर जाता है। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है किडनी फेलियर पेशेंट में कि ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैवलिंग ना हो किडनी फेलियर पेशेंट की। चाहे वो आप गाड़ी में करते हैं, चाहे आप बस में करते हैं, चाहे वो आप ट्रेन में करते हैं, बट ट्रैवलिंग आपको, अननेसेसरी ट्रैवलिंग आपको अवॉइड करनी होती है। क्योंकि जब आप बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ थकना शुरू कर देती हैं, और जब हमारी मांसपेशियाँ थकना शुरू करती हैं तो ज़्यादा क्रिएटिनिन बनाना शुरू कर देती हैं। इसी वजह से सारे किडनी फेलियर पेशेंट को अननेसेसरी ट्रैवलिंग पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि क्रिएटिनिन को अगर हमने शरीर में कंट्रोल करना है, कम करना है, उसके 2 सबसे बड़े तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि बॉडी में उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, उसे कम कर देना। दूसरा तरीका ये होता है कि बॉडी में से उसकी क्लियरेंस को बढ़ा देना। यूरिन की रस से क्रिएटिनिन ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा तो भी आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई वो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो हमें अपनी बॉडी में से क्रिएटिनिन क्लियरेंस को बढ़ाना होता है किडनी की फंक्शनिंग को सुधार कर, ना कि बॉडी में प्रोडक्शन को कंट्रोल करके, क्योंकि प्रोडक्शन को हम कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो खाने पीने से हो, चाहे वो हमारे रहन सहन से हो। मगर जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी अपनी क्लियरेंस, क्रिएटिनिन की क्लियरेंस को बढ़ाना शुरू करती है कि वो उसको ज़्यादा अमाउंट में यूरिन के रस से बाहर निकाले, तब वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने का। हम जो अब तक हम बात करते हैं कि प्रोटीन मत खाइए, एक्सरसाइज मत कीजिए, सारे के सारे टेम्परेरी मेजर्स होते हैं, इससे बस ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती। पर अगर हमें क्रिएटिनिन को सही तरीके से डाउन करना है तो यूरिन के रास्ते क्लियरेंस को बढ़ाना ही इकलौता रास्ता होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन को डाउन करने के लिए खाना पीना ही छोड़ देते हैं। वो 3 सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडा, हल्दी, नमक के साथ खा रहे होते हैं,
कभी कभी डॉक्टर एडवाइस कर देता है, कभी कभी पेशेंट अपने आप पे ही ये सारी चीज़ें करना शुरू करता है, बट उनको इसका आइडिया नहीं होता कि ये कितनी बड़ी परेशानी उनके लिए लेकर आ रहा होता है। अब आप सोचो कि किडनी फेलियर का पेशेंट अगर ढंग से खाना नहीं खाता, घिया तोरी टिंडा खा रहा है जिसमें कोई भी प्रोटीन नहीं है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसका वजन गिरना शुरू होता है। हर महीने 2 किलो 3-4 किलो वजन गिर जाता है। और ये वजन कहाँ से जा रहा होता है? ये हमारी मांसपेशियों से जा रहा होता है। हमारी मांसपेशियाँ छोटी होनी शुरू हो जाती हैं, कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमने हिंदी में कहावत सुनी है, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? ना होंगी मांसपेशियाँ ना बनेगा केटनिन। अब आप खुद सोचो, जब आपने खाना खाना बंद किया था, आपकी किडनी को भी खाना नहीं मिला जो कि बीमार थी। तो क्या होता है कि मांसपेशियाँ कम होने की वजह से केटनिन महीना भर डाउन जाएगा, 2 महीना जा सकता है, मगर तीसरे महीने आपके शरीर में दम नहीं बचता और केटनिन लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपके शरीर को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। मगर पिछले 2 महीने में जब हमने खाना नहीं खाया, शरीर इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वो किसी टाइप की डायलिसिस को सह नहीं पाता। तो गलती से भी आपने खाने पीने को बंद नहीं करना। आप सब कुछ खा सकते हो सिवाय कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। खाने में सिर्फ प्रोटीन बंद हुआ है, नॉन वेज बंद हुआ है, दालें अलाउड हैं, दूध अलाउड है, रोटी अलाउड है, ब्रेड अलाउड है, बिस्किट्स अलाउड है, चावल अलाउड है, ठीक है। तो हमारे खाने पीने में बहुत वैरायटी है, वेजिटेरियन है बट बहुत वैरायटी होती है। आपने कभी भी अपने खाने को बंद करके अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने की कोशिश में अपने शरीर को, पूरे शरीर को खराब किसी भी कीमत पे नहीं करना। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर हमारा साथ देता है, और जब शरीर हमारा साथ देता है तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी को भी झेल जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ किडनी फेलियर पेशेंट से मिले, उनकी रिपोर्ट देखें, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने से किस तरह का फायदा किडनी फेलियर पेशेंट को होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन का लेवल 13 से डाउन करते हुए लेकर आए 0.4 पे। जब भी हमारे पास आए तो इनका डायलिसिस भी हो रहा था और इनको और टाइप की भी दिक्कतें थी। तो अब चलते हैं नवमीश जी की बात, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो नवमीश जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये तो जो टेस्ट कराया था मैंने 8 मार्च को। 8 मार्च को। तब लेवल कितने थे? 13 पॉइंट था। तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम? हाँ जी, खाना नहीं खाते थे, मतलब रंग पीला हो गया था। रंग पीला हो गया था? हाँ जी, चलना फिरना दिक्कत आई थी। दिक्कत आ रही थी। तो फिर डायलिसिस करवाया था आपने? नहीं भर्ती हुआ था। भर्ती हुए थे? हाँ, भर्ती होने के बाद डायलिसिस हुई। डायलिसिस हुआ। तो जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए थे तो आपका कितनी बार डायलिसिस होता था? 8 दिन में एक बार। 8 महीने आपने डायलिसिस करवाया है। तो कितनी बार हफ्ते में होता था डायलिसिस आपका? हफ्ते में तो एक बार ही होता था। हफ्ते में एक बार डायलिसिस आपका चल रहा था जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए, ठीक है। तो तब लेवल कितने रहते थे डायलिसिस से पहले वाले? 10 चल रहा था। 10 के आसपास रहता था। और उसके बाद आपको क्या बदलाव नजर आया? कितने महीने हो गए पहले ये बताओ, साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते कितने महीने हो? मैं 28 जुलाई को यहाँ पे आया था। 28 जुलाई को आए थे और मेरे ख्याल से 4 महीने हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, चौथा महीना भी शुरू होगा। इन 3 महीने के अंदर आपको अपने अंदर क्या बदलाव नजर आया? मुझे बदलाव 60% आया। 60%। डायलिसिस आपका हो रहा है? डायलिसिस 7 अक्टूबर को बंद हो गया। 7 अक्टूबर को डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आता है आपका? किडनी लेवल 0.4। ये नवमीश जी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 29 अक्टूबर की। इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन लेवल 0.4 है, जो कि नॉर्मल से भी बिलो जा रहा है। ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो हमने 13 से गिननी शुरू की, फिर वो 10 पे आया, हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता था, ये सब कुछ हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर किया। इनकी अगर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें तो इनकी किडनी श्रिंक आती है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई थी। और जैसे जैसे हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट की, इनकी किडनी ने ही काम करना शुरू किया, इसलिए इनका डायलिसिस कम हो गया। क्योंकि देखिए, समझिए, खून तो गंदा हर टाइम होगा ही होगा। अब खून को साफ करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम पेशेंट की किडनी से खून को साफ करें या फिर हम डायलिसिस से करवाएं। अगर हम डायलिसिस पे जाते हैं तो हम अपनी किडनी को छोड़ देते हैं, किडनी में कोई काम नहीं करती, किडनी को कोई मेडिसिन नहीं देते, जिसकी वजह से किडनी अगर हम काम नहीं करते तो पेशेंट को लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। मगर जो पेशेंट डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस के ऊपर किडनी को चूज करते हैं कि चलो किडनी पे कोशिश करते हैं, किडनी थोड़ा सा काम करना शुरू करे, तो हमें ऐसे नवमेश जी जैसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे किडनी पहले की तरह काम करना शुरू करती है। अब इनकी सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं आ रहा, किसी टाइप की डायलिसिस की जरूरत नहीं हो रही। पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने हो गए डायलिसिस आप? हाँ जी।
2 महीने से इन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये तब हो पाता है जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी को थोड़ा सा मौका देते हैं काम करने का। अब नोमेश जी ने मेडिसिन के साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी रखा होगा। हाँ जी, मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन तो अभी चल रही है, खाने पीने में परहेज किया था, हाँ जी, परहेज अच्छे से किया था, प्रॉपर तरीके से। परहेज तो अभी आपने और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा? बीपी का ध्यान रखा था अपना? बीपी का ध्यान रखा था? हाँ जी, बीपी का ध्यान। तो हमें ना सिर्फ मेडिसिन का ध्यान रखना होता है, हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब वो किडनी का इलाज शुरू करते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, घिया तोरी टिंडे खाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ वो भी उबला हुआ हल्दी नमक के साथ। ऐसे पेशेंट जो सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहे होते हैं, उनकी कंडीशन और ख़राब होती चली जाती है। कारण क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी किडनी को भी ताकत नहीं मिल पा रही। अगर आपने किसी चीज़ को ठीक करना है बॉडी के अंदर तो उसे खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सही तरीके से बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर किडनी को ठीक कर पाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो नोमेश जी, आप अब बाकी जो किडनी के मरीज़ हैं उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं तो एडवाइस यही करना चाहूँगा, साई संजीवनी हॉस्पिटल में आए और अपना इलाज कराएं। चलिए, थैंक यू जी। आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे हमारे साथ, और ऐसे जितने हम पेशेंट की जितनी मदद करें हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत हमारा प्रोटीन यूरिन में आ रहा है वो आने वाले कुछ एक टाइम में बंद हो जाए और आपको हर टाइप की दवाइयों से इलाज से छुटकारा मिले। तो आपने खुद देखा, अगर हम किडनी पे काम करते हैं, किडनी की फंक्शनिंग पे काम करते हैं और अपने खाने पीने को थोड़ा सा सुधार लेते हैं तो कितना बड़ा बेनिफिट एक किडनी फेलियर पेशेंट को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, किस तरह से हम क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान एक किडनी फेलियर पेशेंट को रखना चाहिए अगर वो क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना चाहता है, कम करना चाहता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर सिस्टियास के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। और आप अगर आपको लगे कि आपने मुझसे आके मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सुबह चलने के आगे चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।